तो आप सबका भी स्वागत है श्रीमती राधा रानी की महिमा गान के इस उत्सव में। हमारे जीवन में हर दिन हर क्षण कोई ना कोई उत्सव है। देखो, उत्सव खत्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ उत्सव है। कुछ उत्सव बोर्ड पे लिखे जाते हैं पर कुछ लिखे नहीं जाते, क्योंकि कुछ उत्सव हर दिन होते हैं, उनको कहाँ लिखें हम। जैसे कि नेत्रोत्सव, हमारे नेत्रों को हर दिन उत्सव मिलता है। जब सुबह सुबह श्रृंगार दर्शन होते हैं भगवान के, तो उस समय हमारे नेत्रों का उत्सव होता है। कर्णोत्सव, कानों का उत्सव होता है जब जब हरि कथा सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार से हर क्षण हमारे पास उत्सव ही उत्सव है। तो आज से 2 दिन बाद श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। आज हम श्रीमती राधा रानी की महिमा में थोड़े से सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि श्रीमती राधा रानी हैं कौन। कल सुबह हम चर्चा करेंगे कि कैसे श्री वृंदावन धाम में एक एक जन श्रीमती राधा रानी से प्रेम करता है। वास्तव में श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से वहां पे राज सिंहासन पे विराजमान है। उनका एक नाम है वृंदावनेश्वरी, सम्राट है वहां की। कल हम ये चर्चा करेंगे सुबह, और कल शाम को चर्चा करेंगे कि श्रीमती राधा रानी कितनी करुणामयी हैं और किस प्रकार से वो अपने भक्तों पे करुणा करती हैं। उन लीलाओं का श्रवण करेंगे। और परसों जो हम चर्चा करेंगे वो हम आपको कल बताएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी कौन है।
कौन है श्रीमती राधा रानी? कुछ हम आंसर दे सकते हैं? अंतरंगा शक्ति हैं कृष्ण की और आह्लादनी शक्ति हैं स्वयं कृष्ण ही हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, कई स्थानों पे जब पूछा जाता है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, तो हम तो भक्त लोग हैं, हम प्रचार करते हैं कि हम कौन हैं। हम बताते हैं कि ये जो नाम है हमारा और जो हमारा डेजिग्नेशन है, घर में जो हमारी उपाधि है, माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, बेटे की, बेटे की, ये सब उपाधियां ही हैं, सब डेजिग्नेशन ही है। रिश्ते में, ऑफिस में, कंपनी में हमारी डेजिग्नेशन हो सकती है CEO, CFO, HR वगैरह वगैरह वगैरह। और हमारी क्या डेजिग्नेशन है हमारे पास? हम भारतीय हैं, हम रूसी हैं, पाकिस्तानी हैं, ये सब डेजिग्नेशन है हमारे पास। इस प्रकार से जितनी भी चीजें देखी जाएं वो सब की सब हमारे ऊपर क्या है? थोपी हुई उपाधियां हैं। हमारा परिचय कुछ भी नहीं है इसमें से। क्या जो उपाधि है वही व्यक्ति होता है? जब तक व्यक्ति HR नहीं बना था तब तक उसके पास उसका कोई परिचय नहीं था। तो फिर हम उपाधियां फिर कैसे देते हैं कि हम इनके पुत्र हैं, गिरधारी लाल एंड सन्स। तो फिर ये हम इस प्रकार से उपाधियां देते हैं कि ये हम इनके पुत्र हैं, इनके शिष्य हैं। ये सब भी उपाधियां हैं। अल्टीमेटली हमारा असली परिचय क्या है? हम आत्मा हैं। थ्योरेटिकली तो हम इस बात को जानते ही हैं कि हम आत्मा है। पर आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा है, शरीरी के रूप में। ये शरीर को धारण किया हुआ है आत्मा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि आत्मा को शरीरी बोला गया है। क्यों बोला गया शरीरी? क्योंकि वो शरीर को धारण किया है। और ये शरीर क्या कर रहा है? आत्मा की सेवा कर रहा है। आत्मा इस संसार में भ्रमण करना चाहती है, जाना चाहती है, यहां वहां, आगे पीछे, सुनना चाहती है, बोलना चाहती है। परंतु जो आत्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का, वो इस मटेरियल नेचर के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम नहीं है। तो उसके लिए ये शरीर दिया गया है कि इसके माध्यम से हम इस मटेरियल नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में ये आत्मा की सेवा में लगा है कौन? शरीर। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मांड भी एक शरीर के समान है। जैसे हमारे शरीर पे लेयर्स हैं वैसे ब्रह्मांड पे लेयर हैं। सारी सेंसेस पहले ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं, फिर उससे शरीर बनता है। तो बेसिकली पूरे जो ब्रह्मांड है उसकी एक छोटी इकाई है ये शरीर। तो ब्रह्मांड भी एक शरीर है और उसकी आत्मा क्या है? भगवान श्री गर्भोदकशाही है विष्णु। वो आत्मा के रूप में जब प्रवेश करते हैं तब संचालन होता है। जैसे इस शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये संचालित होती है और फिर ये शरीर किसकी सेवा में लगता है? आत्मा की। उसी प्रकार से जब गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में तो ये संचालित होता है और ये ब्रह्मांड फिर किसकी सेवा में लगता है? भगवान श्री विष्णु। तो इसी प्रकार से और जब विस्तृत स्तर पे जाएं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड, अखिल कोटि जीव सबको यदि संयुक्त कर दिया जाए तो इनकी व्यष्टि आत्मा, इन सबकी मिलाकर के आत्मा, मतलब आत्मा की भी आत्मा, आत्मा की भी आत्मा कौन होगी? हाँ, परमात्मा श्री हरि भगवान कृष्ण। कृष्ण परमात्मा स्वरूप में सबकी आत्मा है, टोटल एग्जिस्टेंस की आत्मा है। आध्यात्मिक और भौतिक जो अस्तित्व है उसकी आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, वही परम नित्य है। और इसी कारण से जो बाकी सारा कुछ उनका क्या बन गया? अंश हो गए, उनके शरीर हो गए।
भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मामेवांश जीव, मेरा ही अंश है सारे जीव। तो सारे जीव भगवान के अंश है, बेसिकली हम उनका शरीर स्वरूप हो गए। और इसलिए जीव की उसी समय क्या ड्यूटी बन जाती है, जीव क्या करेगा, क्या करेगा, सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा। क्योंकि ये शरीर का धर्म है, किसकी सेवा करें, आत्मा की। और हम सब आत्माओं की आत्मा हैं श्री कृष्ण। इसीलिए बोला गया है कि चैतन्य चरितामृत में, जीव चित्त कर्ण कृष्ण निर्मल भास्कर। जीव क्या है, चित्त कर्ण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप का एक कर्ण स्वरूप है। और उस कर्ण के करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों, जैसे एक कर्ण और एक सूर्य, कोई तुलना है, चमकता हुआ एक कर्ण और एक सूर्य। तो वैसे ही जीव चित्त कर्ण है, मतलब कि सूर्य से निकलने वाली किरण है। और कृष्ण निर्मल भास्कर, हमेशा वो निर्मल भास्कर है। अब कैसा इसको समझेंगे कि पहले जीव आया या सूर्य आया, मतलब पहले सूरज आई या किरण, कैसे पता आपको? जब सूरज आया उसके बाद ऐसे हुआ, सूरज पहले आ गए, फिर ऐसे निकली किरण, जैसे उसमें निकलता है टीवी में, ऐसा तो नहीं हुआ। सूरज और किरणें को एग्जिस्टिंग है, हमेशा एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि पहले किरण आई फिर सूरज, या पहले सूरज आए फिर किरण। सूरज और उसकी किरणें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं हमारे लिए, ऐसा वो समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे, या मैं नहीं था, हम सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। पर फर्क क्या है, अब एक साथ किरणें और सूरज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, परंतु कोई भी बुद्धिमान आदमी समझ सकता है किरणों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, सूरज। सूरज का सोर्स किरणें नहीं है, परंतु फिर भी साथ में एग्जिस्ट करती हैं। उसी प्रकार से हम भगवान के साथ एग्जिस्ट करते हैं हमेशा से, परंतु हमारे सोर्स कौन है, कृष्ण है, वो परमात्मा है, वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। उनमें और उनमें, जैसे हमारा शरीर और आत्मा में भेद है, परंतु उनमें और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। जब जीव, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब जीव आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है, तब भी देह और देही में भेद रहता है। ये जो स्वरूप है हमारे को, इसको सच्चिदानंद स्वरूप मिलता है वहां जाकर के, देह स्वीकार करता है। चिदानंद क्या है, हमारे आचार्यगण लिखते भी हैं, निज सिद्ध देहा, देह मिलेगी वहां पे भी, एक देह मिलेगी। परंतु भगवान में ऐसा भेद नहीं है, एक ही वस्तु है, परंतु फिर भी भेद है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भगवान और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है, परंतु फिर भी भेद है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। नहीं समझ सकते इसको, अचिंत्य, अचिंत्य खलु ये भावा, ये समझना मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु ने हमारे को यह सिद्धांत दिया है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। यह है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। कृष्ण और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु फिर भी भेद है। कृष्ण और आत्मा एक ही वस्तु है, फिर भी दो हैं। और क्या है कृष्ण की आत्मा? क्या बात है पंडित जी। आत्मा तु राधिका तस्या तयैव रमणादसो आत्मा रामति प्रोक्ता मुन्या गूढ़ वेद आदि भी। आत्मा रामस्तु, क्या नाम है कि भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, उनकी भी आत्मा है। कौन है? आत्मा तू राधिका तस्या, उनकी आत्मा है। उनकी आत्मा कौन है? श्रीमती राधिका। समग्र जगत की आत्मा कृष्ण और कृष्ण की आत्मा श्रीमती राधिका।
तस्यैव रमणादिको। और क्योंकि वो हमेशा श्रीमती राधा रानी में ही रमण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है राधा रमण। क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी में ही रमण करते हैं, इसीलिए जो गूढ़ वेदों को जानने वाले, गूढ़ रहस्य को जानने वाले मुनि लोग हैं, वो कृष्ण को आत्मा राम बुलाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। उनकी आत्मा श्रीमती राधिका। आत्मा राम का जो अर्थ महाप्रभु ने दिए थे वो हैं कि अपने आप में रमण करने वाले, या फिर वो मुनि जो आत्मा राम है वो जो उनमें रमण करते हैं। परंतु यहां पर क्या अर्थ है कि उनकी ही आत्मा राधिका है और वो राधिका में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? आत्मा राम। अपने में ही रमण करने वाले। राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, परंतु भेद है भक्ति सिद्धांत। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्रीमती कृष्णा, when we talk about absolute truth, it is not one. कह रहे हैं because this monastic philosophy is very flowery. People are attracted by it. That is why they say the God is one. We don't say God is one. क्योंकि हम मोनिस्टिक नहीं हैं, हम मायावादी नहीं हैं, हम ब्रह्म एकत्व पे विश्वास रखने वाले नहीं हैं। हम नहीं कहते भगवान एक है। कह रहे क्योंकि ये पुष्प फ्लावरी लैंग्वेज जो है मायावादियों की और ब्रह्मवादियों की, सब एक है, भगवान एक है, उसमें डूबे रहने की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए जब भी एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात होती है, परम सत्य की होती है, बोले वो तो एक ही होना चाहिए। बोले हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब आप एक परम सत्य की बात करते हो तो वो एक परम सत्य का आधा भाग है। मोइट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शब्द यूज करते हैं, श्रीमती राधिका इज predominated moite of absolute truth and Krishna is a predominating moite of absolute truth. श्रीमती राधा रानी predominating, क्या बोलेंगे predominating को? हाँ, मतलब एक स्वामी के रूप में सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखने वाले नियंतक, आधा भाग परम सत्य का नियंतक आधा भाग कृष्ण है, नियंता आधा भाग कृष्ण है, और नियंत्रित आधा भाग परम सत्य का श्रीमती राधिका है। और ये कभी भी खाली कृष्ण बोलेंगे तो पूर्ण परम सत्य नहीं हो सकते। पूर्ण परम सत्य तो तभी होंगे जब उनके साथ उनकी शक्ति, मतलब कि उनका दूसरा भाग पूरा होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही ये बात क्लियर कर दी गई है। शुरुआत में ही पहली लाइन में जन्माद यस्य यत अनव्यात इतरतश्चर्थेषु अभिज्ञासरा, पहले शब्द में क्लियर कर दिया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परम भगवान श्री कृष्ण हैं, परंतु वो पूर्ण कब हैं? जब क्या शुरुआत थी? जन्मादि, जब जन्म इत्यादि सारे रसों को जन्म देने वाली, सारी शक्तियों को जन्म देने वाली, सारे भावों को जन्म देने वाली, सारी सृष्टि को जन्म देने वाली आदि शक्ति, जन्म आदि शक्ति साथ में विराजमान है, तब वो परम सत्य है। आखिरी में जाके होंगे सत्यम परम धीमहि, तब वो परम सत्य हैं, नहीं तो अधूरी बात है ये। और फिर आचार्य वर्णन करते हैं कि कैसे एक एक चीज श्रीमती राधा रानी के ऊपर जाती है श्लोक की। तो वो परम सत्य पूर्ण कब हैं? जब एब्सोल्यूट मेल और एब्सोल्यूट फीमेल। परम सत्य पूर्ण कब हैं? जब परम पुरुष और परम स्त्री एक साथ हैं। ये जब साथ में हैं तब वो पूर्ण हैं, पूर्ण परम सत्य। जब कोई बोले कि परम सत्य कृष्ण है तो समझ लेना चाहिए जब परम सत्य बोला गया तो इसका मतलब राधा रानी साथ में, नहीं तो अधूरी बात है। ये है श्रीमती राधिका। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण।
पूर्ण शक्ति है श्रीमती राधिका, इनसे ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। राधिका परा देवता, सबसे बड़ी देवता वही है। और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान को अलग अलग किया जा सकता है? शक्ति शक्तिमान को अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही वस्तु हैं। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया गया है। जैसे कि जो मृगमद बोले तो कस्तूरी, कस्तूरी में से गंध निकलती है, कस्तूरी में से गंध निकलती है, खुशबू निकलती है। देखने में यहां कस्तूरी और गंध यहां आ रही है, परंतु क्या कस्तूरी और उसकी गंध में भेद है क्या? आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे कस्तूरी और उसकी गंध में भेद नहीं है, जैसे अग्नि में से निकलती ज्वाला की लपटों में भेद नहीं है। अग्नि निकल रही है, उसमें अलग अलग प्रकार की ज्वाला के भेद आ रहे हैं, एक नीला भाग है, एक पीला भाग है। आप अलग अलग कर सकते हो इनको? ब्लू और रेड फ्लेम को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप पानी पे तैरती हुई जो तरंगे हैं, तरंगों से पानी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा रानी को अलग नहीं कर सकते, एक ही तत्व है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। आत्मा है राधा सा यश्च कृष्ण, कृष्णा यश्च समराधा। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। लीला के कारण क्या किए हैं? लीला कारण दो भेद में प्रकट हुए। और ये दो रूप में कब से प्रकट हुए हैं? कब हुआ ऐसा? हमेशा से ही ऐसे हैं। जैसे कभी ऐसा कभी दिन नहीं आया था कि पहले सूरज निकले और उनमें से किरणें निकली। पहले सूरज आए तब अंधेरा था, फिर सूरज ने सोचा चलो अब किरणें निकालना शुरू करेंगे। सन 1947 में 15 अगस्त के दिन किरणें निकलना शुरू हुई। नहीं, ऐसा नहीं था। सूरज और किरणें हमेशा से एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। वैसी श्रीमती राधा रानी हमेशा से कृष्ण के साथ इकट्ठी रहती हैं, हमेशा से। इसीलिए तो महाप्रभु के विषय में भी जब वर्णन किया है, क्या बोला है कि आह्लादिनी शक्ति रस्माद, वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं और ये हमेशा से एक हैं, दो रूप में हमेशा लीला कर रहे हैं। और अब भक्तों को आनंद देने के लिए फिर से एक रूप में प्रकट हुए हैं। अब एक रूप में प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो ये राधा और कृष्ण का स्वरूप है, नित्य एक है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी होनी चाहिए थी। अरे गधो, वो तुम्हारे संस्कार के लोग नहीं हैं। तुम जैसे सोचते हो हमारा शरीर मांस मज्जा हड्डी पसली से बना हुआ है, वैसी राधा रानी और कृष्णा भी होंगी। सॉरी, राधा रानी कृष्णा ऐसे नहीं है। हमने बताया कि आध्यात्मिक जगत में भी जीव के पास देह और देही का भेद रहता है, परंतु सच्चिदानंद घन स्वरूप ही है ये राधा कृष्णा। सच्चिदानंद से भी हट करके हैं ये। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि क्षर और अक्षर दो प्रकार के जीव हैं, है ना? क्षर और अक्षर, परंतु मैं क्या हूं? इन दोनों से उत्तमा। क्षर अक्षर उत्तमा 15 चैप्टर में मैं इन सबसे ऊपर हूं। ना वो क्षर है ना अक्षर है, तो वो हटकर हैं, वो हमारे जैसे नहीं है। ये परम सत्ता है और इनके ऊपर जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं वो थोपी नहीं जा सकती। ये संसार के अंदर जो नियम बनाए गए हैं वो पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। कृष्ण परम सत्ता है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कृष्ण तो अनैतिक व्यक्ति हैं, तो प्रभुपाद बोले क्यों? बोले वो दूसरे की स्त्रियों के साथ रात में रास लीला कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, कृष्ण तो बड़े ही नैतिक व्यक्ति हैं, तुम अनैतिक व्यक्ति हो। वो बोला क्यों? प्रभुपाद जी बोले क्योंकि संसार में जितनी भी स्त्रियां वो सब कृष्ण की पत्नी है और तुमने उनमें से एक अपने पास रखी हुई है। तो हम एक बार थे एक प्रवचन में, तो महाराज जी से श्रीला राधा गोविंद महाराज जी के सामने भी ऐसी एक व्यक्ति प्रश्न लेके आया। तो वो बोला पर तो क्या हुआ?
ये तो गलत बात है ना। रात के समय पे किसी पराई स्त्री के साथ बुला लिया, बिल्कुल गलत बात है। तो महाराज बोले कि महाराज ने समझाया कि देखो वो जो गोपियां हैं और वो जो श्रीमती राधा रानी हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि परम ब्रह्म अपनी ही छाया के साथ रमण कर रहे हैं, समझाया ना। पर इससे दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर वो बोलने लगा ऐसे तो इसी से तो समाज खराब हो रहा है। अब समाज तो खुद ही आप बोलते यज्ञ आचरती श्रेष्ठा, उन्हीं को देखेंगे। फिर महाराज ने समझाया कि देखो कृष्ण ने आचरण करके दिखाया अपनी द्वारका लीला में, और बताया कि वो जो लीला है वो भी आचरण से सिखा रहे हैं कि परम सत्ता को सबको स्वीकार करना चाहिए। नहीं समझा, नहीं, पर ये तो बिल्कुल गलत बात है। महाराज बोले कि शांति रखो। बोले नहीं आप मेरे को सही उत्तर दीजिए। महाराज बोले अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारी बहन को थोड़ी ना लेके गया था वो। चुप हो गया फिर वो। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि देखो कृष्ण करे तो रास लीला, हम करेक्टर करे तो करेक्टर ढीला। नहीं, ढीला ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारा करेक्टर। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, परम सत्ता से अपने कंपटीशन करने का प्रयास कर रहे हो। परम सत्ता से अगर कोई व्यक्ति यहां पर मोदी जी आए, मोदी जी जो सिर्फ कितने साल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? 5 साल के लिए। 2019 में दोबारा डिसाइड होगा कि बनाए ना बनाए, और डिसाइड कौन करेंगे? वो लोग जो अपने 4 लोगों की फैमिली भी ठीक से पाल नहीं पा रहे, वो डिसाइड करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। उनकी स्टैंप चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, बताओ। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर वो जब यहां पे आएंगे, सारे सिग्नल खोल दिए जाएंगे उनके लिए, चारों तरफ से रोड सील कर दी जाएंगी। और अब हम भी जब यही कंपटीशन करने के लिए निकले, खोलो हमारे लिए, तो क्या होगा? दरवाजे खुलेंगे तिहाड़ के और भौंसी के। 5 साल के लिए एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, और बनाने वाले कौन होते हैं? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो लोग जिनसे अपने 2 लोगों की फैमिली नहीं पल रही, दारू पीकर उनसे झगड़ा करते हैं वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसकी इतनी पावर है, उससे हम कंपटीशन नहीं कर सकते। सोचो, जो परम सत्या बिना किसी के इलेक्शन के बनी है, बिना किसी के वोट के है, जो एग्जिस्टेंस ही उनके आधार पे है, जिनके आधार पे एक ब्रह्मांड यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं, जिनके आधार पे आध्यात्मिक जगत चल रहा है, जिनके आधार पे एक एक जीव चल रहा है, अंडान तरस्त परमाणु चायांतरस्तम, जिनके आधार पे एक एक परमाणु, एक एक एटम जिनके आधार पे चल रहा है, वो परम सत्ता से जब कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा? करेक्टर ढीला नहीं, करेक्टर है ही नहीं। वो परम सत्ता अगर कुछ कर रही है तो हमें केवल उसको सम्मान करना चाहिए। अरे उनके साधारण एक्टिविटीज को देख लें, असाधारण बात क्या करें हम, साधारण एक्टिविटी देख लें कि उन्होंने साधारण तरीके से गोवर्धन को छोटी सी उंगली, उनके लिए साधारण सी बात थी, वास्तव में साधारण से भी ज्यादा साधारण थी कि गोवर्धन उठा लिया। यहां पर हम एक माला भी उठाने में अगर बोलते ऐसे, बिल्कुल बैलेंस बनाने की जरूरत भी नहीं है इसमें, तो ऐसा खड़े रहो सिर्फ 7 दिन, क्या होगा? कंपटीशन करेंगे हम कृष्णा से। सो बोल देते हैं लोग इस प्रकार से कि रुक्मिणी जी के साथ ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तरह तरह के मैसेज बना करके। और हमारे भक्त लोग इतने महान हैं, उन मैसेजेस को फ्लोट भी कर देते हैं, आंखें बंद करके। कुछ लिखा, अच्छी बात लिखी है जी, कर दो जी, कृष्णा लिखा इसमें। आज हमने एक मैसेज पढ़ा, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है उसमें, कुछ नहीं लिखा, द्रौपदी जी के ऊपर इतना कुछ लांछन भर दिया उनके ऊपर। अरे तुम सोच रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हो? द्रौपदी है, कोई शास्त्र प्रमाण तो दे दो कम से कम, अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए। इतना भयानक स्थिति है ये आज के समाज में। पहले तो लोग थे ही बर्बाद, ऊपर से सोशल मीडिया ने और बर्बाद कर दिया। अगर कोई पूछे रुक्मिणी जी के साथ क्यों नहीं, उनके साथ क्यों नहीं और राधा के साथ क्यों, राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, इसीलिए राधा कृष्ण का नाम अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। वास्तव में राधा और कृष्ण को अलग कर देखने से, अलग अलग उपासना करने से अपराध बनता है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण की अगर उपासना उनकी स्वरूप शक्ति के बिना की जाए तो अपराध लगता है। कृष्ण सेवा स्वीकार नहीं करते, कृष्ण सेवा स्वीकार नहीं करते, हमेशा उन साथ में रहेंगे वो, क्योंकि ये अभेद्य तत्व हैं, एक ही तत्व हैं, राधा कृष्ण एक तत्व हैं, कोई भेद नहीं है। अब ये परम सत्ता श्रीमती राधिका
ही जिस प्रकार से कृष्ण सारे विष्णु तत्वों के स्रोत हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से विष्णु तत्व स्वरूप में कौन एक्सपेंड करते हैं? श्री बलराम जी, श्री बलराम जी, भगवान बलराम। और वो इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं कि वास्तव में कृष्ण में और उनमें कोई भेद नहीं होता, एक ही भेद रहता है। क्या भेद रहता है? रंग का भेद है। एक बार मदन मोहन प्रभु, तो उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे, तो वो बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमने बोला यस कृष्णस्तु, व्हाट इज द ट्रांसलेशन? आई सेड बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही सेड नो 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 नो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इट मीन्स कृष्णा एंड बलराम, दे टू भगवान स्वयं। ये दोनों भगवान मिलाकर के दोनों स्वयं भगवान है, कृष्णा बलराम। फिर बलराम जी से एक्सपेंड करते हैं, एक चतुर्युग निकलता है, वसुदेव और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उस संकर्षण से, उनमें जो फर्स्ट जो चतुर्व्यूह निकला उसमें से संकर्षण से फिर एक और एक्सपेंशन होता है चतुर्व्यूह का। फिर उस चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु एक्सपेंड करते हैं, उन महाविष्णु से गर्भोदक शाही विष्णु एक्सपेंड करते हैं, और उन गर्भोदक शाही विष्णु से शिरोदक शाही विष्णु एक्सपेंड करते हैं। और जब भी भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, चाहे वो नरहरि रूप हो, चाहे वो कच्छप रूप हो, वो शिरोदक शाही विष्णु के माध्यम से इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। तो अब भगवान के कितने सारे इनमरेबल फॉर्म्स हैं, नरसिंह, वामन, सब कई अनगिनत भगवान के रूप हैं, और ये सब के सब विष्णु तत्व हैं। और इन सबके सोर्स, इन सबके स्रोत कौन है? कृष्णा। कृष्णा स्वयं संभवतः परमः पुमानयो। कृष्णा परम भगवान है, इन सब में परम सत्ता है। और रामादि मूर्ति शुक्लान्यामेन तिष्ठन्, जी सारे ही इनके अवतार हैं। तो जब कृष्ण इन सारे अवतारों के रूप में एक्सपेंड करते हैं, तो उनके साथ ही, क्योंकि पूर्ण सत्ता एक्सपेंड करेगी, सत्ता अधूरी तो ना एक्सपेंड करेगी, तो जब इन अवतारों के रूप में एक्सपेंड करते हैं तो उनकी सत्ता का जो दूसरा भाग है, उनका जो शक्ति तत्व है, शक्ति वाला भाग है, वो प्रकट होता है कैसे? उनके काउंटर पार्ट के रूप में, बलराम जी के साथ रेवती के रूप में, वसुधा के रूप में, जानवा अनंग मंजरी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, इत्यादि इत्यादि। श्रीमती राधा रानी के विषय में बताया गया है, राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मी मई प्रोक्ता, राधिका परदेवता। सारी लक्ष्मियां जो हैं, सारी लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट होती हैं। वास्तव में राधा रानी सारी लक्ष्मियों का सोर्स हैं, स्रोत हैं। सारी लक्ष्मी मतलब जितनी भी महालक्ष्मी, नारायण के साथ, नरसिम्हदेव के साथ, सब लक्ष्मियां एक ही तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं, और उन सब की सोर्स हैं श्रीमती राधिका, उन सब की स्रोत है श्रीमती राधिका। इसलिए भक्तों को अलग से लक्ष्मी देवी की उपासना की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे पास श्रीमती राधिका है, सबकी सोर्स। सीधे जैसे हम लोग एक जगह पे थे, हम कुछ वहाँ पे एक प्रोजेक्ट संभाल रहे थे, तो मैं वहाँ पर क्या होता था कि छोटे जो, खैर छोटा बड़ा कोई नहीं है इसमें, पर खैर हम क्या करते थे कि मैं सोचता था काम करवाना है, तो जो लोकल उस समय जो लोकल प्रोजेक्ट को संभाल रहे होते थे उनसे बोलता था, तो कई बार बहुत दिक्कत आती थी। तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला कि देखो कि अगर आपको काम करवाना है और आपकी जान पहचान बड़े लोगों से है, तो छोटे लोगों के साथ टाइम मत वेस्ट करो। क्यों? वो हो सकता है तुम्हें जानते नहीं, समझे नहीं। बड़े लोगों के साथ जान पहचान है, सीधे उनसे बोलो, वो बोलेंगे उधर, तो काम फटाफट हो जाएगा। क्या ऐसे तो लक्ष्मी महारानी और श्रीमती राधिका में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। पर हम राधा रानी को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं हमारे आचार्यों के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद और ये सारे भक्ति सिद्धांत महाराज जब एक बार बैठे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक ही बार ऐसी बात बोले, फिर दोबारा बोला ही नहीं हो कभी। भक्ति सिद्धांत महाराज से पूछा कि व्हाट इज योर परंपरा, व्हाट इज योर सक्सेशन, डिसाइपल सक्सेशन। सो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, आवर डिसाइपलिक सक्सेशन इज वेरी हाई क्लास। और ये किन लोगों को बोल रहे थे? कुछ बाहर से लोग आए थे,
मैगजीन में कुछ डेटा लेने के लिए, डिवोटीज में नहीं थे वो, पर आचार्य हैं किस समय किस मूड में हो। बोले इट स्टार्ट्स विद आवर स्वामिनी श्रीमती राधिका, comes down from Radhika, it comes to Lalita, from Lalita it comes down to Rupa Manjari, and from Rupa Manjari it comes down to Ananga Manjari। और अनंग मंजरी बोल के एकदम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो उन भावनाओं में लीन हो गए, मूर्छित होकर के गिर गए। और फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 1 हफ्ते तक अपने आप को कमरे में बंद रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद कभी ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हाई क्लास परंपरा है हमारी। तो हमारे आचार्य वर्ग जो है वो राधा रानी को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सारी लक्ष्मियों का सोर्स हैं, सारी सृष्टि का आह्लादनी तत्व हैं, वो शक्ति स्वरूपा हैं। एक तरफ से वो कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है, परंतु फिर भी भेद कैसे मानते हैं हम कि एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। जबकि शक्ति शक्तिमान के अंदर भेद किया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। और क्योंकि वो परम सत्ता है, कृष्ण और राधिका परम सत्ता हैं, उनके अंदर वो सारे सामर्थ्य हैं जो किसी भी सृष्टि के अंदर जीव में नहीं हो सकते। क्या सामर्थ्य हैं कि वो सब जो असंभव है संभव कर दें, जो असंभव है उसको संभव और संभव को असंभव कर दें। किसी भी कार्य को कैसा भी कर सकते हैं। घटन अघटन पटयसी शक्ति जिनको बोला जाता है, उसके स्वामी है कृष्ण। तो सृष्टि के अंदर किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं हूं शक्ति, मेरे अंदर शक्ति है और मैं अपनी शक्ति को अलग से खड़ा कर दूं, नॉट पॉसिबल। परंतु वो सारी शक्तियों के स्वामी होने के कारण अपने आप को और अपनी शक्ति को अलग अलग भी प्रकट कर सकते हैं और फिर अपनी ही शक्ति में रमण करते हैं। संसार में हम कई बार देखते हैं सृष्टि के अंदर कि स्पेशली मंदिरों में जो पुरुषों का स्थान होता है वहां पे गोप लिखा होता है, और जो स्त्रियों का स्थान होता है वहां पे गोपी लिखा होता है। देखा आपने ऐसा? गोपी स्त्रियां बोलती भी हैं हम तो राधा रानी की फॉलोअर हैं, और ये पुरुष किसके हैं? कंस के। क्योंकि हम लोग अपने ही हमारे पास एक फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर से ही देख पाते हैं जो भी देख पाते हैं। हमारे को लगता है जैसा भेद इस संसार में स्त्री और पुरुष का है, वैसा ही वो भी स्त्री और पुरुष हैं। ये और इसीलिए हम तरह तरह की उसके ऊपर कहानियां बनाते हैं। इसीलिए लोग पुस्तकें लिखते हैं, राधा द फोक हीरोइन और द डिवाइन कपल। तो क्योंकि हम अपने इस कंसेप्शन को, इस मटेरियल कंसेप्शन को अप्लाई कहां कर देते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे। वास्तव में एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष है, और वो है कृष्ण। हाँ, कृष्ण ही एक पुरुष है। और वास्तव में जब पूछे स्त्री तो एक ही स्त्री है, और वो कौन है? श्रीमती राधिका। और वो पुरुष जब पुरुष अवतारों में प्रकट होते हैं विष्णु फॉर्म में, तो वो पुरुष है और स्त्री लक्ष्मी है। वास्तव में एक ही पुरुष है, एक ही स्त्री। बाकी हम सब जो संसार में स्त्री पुरुष देख रहे हैं, ये सब माया का भ्रम है। इस संसार के अंदर जीव कैसे फंसा रहे उसका एक गेम है। 2 अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, और दोनों अलग अलग प्रकार के शरीरों की आकृति भले ही अलग हो, मटेरियल सेम है। खून, पस, हड्डी, मांस, यही सब है, इसके अलावा कुछ है? सब कुछ सेम है। और हम सोचते हैं कि ये मेल फीमेल, वैसी मेल फीमेल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नो नो नो, इस कंसेप्ट को हटा दिया जाए। इस संसार के अंदर ये दिखने में, जो देखने में पुरुष जैसे दिखते हैं वो मिथ्या पुरुषाभिमान में है, और जो स्त्रियां जैसी दिखती हैं वो मिथ्या स्त्री अभिमान में है। इस संसार के अंदर मिथ्या स्त्री अभिमान की स्त्री जो जीव हैं, वो अपनी काम लोलुपता से मिथ्या पुरुष अभिमान जीव को आकर्षित करता है, या फिर मिथ्या पुरुषाभिमानित जीव अपनी काम लोलुपता से मिथ्या पुरुषाभिमानित स्त्री को आकर्षित करते हैं। और काम भावना के आधार पर ही एक स्त्री दूसरे पुरुष को अपनी उंगलियों पर नचाती है, या पुरुष स्त्री को अपनी उंगलियों पर नचाता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ये सब चीजें नहीं है।
वहां पर कृष्ण को श्रीमती राधिका नचा देती हैं, परंतु किस पे? अपने प्रेम पे, क्योंकि वहां पर ये दूषित भावना एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो दूषण आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। कुछ दिन पहले हमने देखा, एक भक्त को किसी ने बोला कि प्रभु जी आपने भी अपने लिए राधा ढूंढ ली, तो इत्तेफाक से हम वहां पर थे, तो हमने सोचा कि पहले इसकी सेवा कर दी जाए। तो हमने थोड़ा 1 घंटा उसकी सेवा लगा रही कि आप जानते हो कि क्या राधा है? राधा का मतलब समझते हो क्या होता है? श्रीमती राधा रानी। खैर फिर वो स्वीकार कर लिए इन्होंने। जो लोग बोलते हैं कि अरे हमने अपनी राधा ढूंढ ली, हमारे कृष्ण, ये सब ढोल भसाड़ है। एक ही राधा है, वो श्रीमती राधिका है, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस संसार में कोई पुरुष नहीं है जो अपनी राधा ढूंढ लेगा। आइंद्रपुर बोले दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल लेस्बियन बिजनेस, सो दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। ये श्रीमती राधा रानी के साथ इसकी कोई तुलना नहीं है, वो पराशक्ति हैं। और अब वो जो पराशक्ति अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं, तो उनके साथ श्रीमती लक्ष्मी देवी पर एक तरफ विष्णु फॉर्म में, एक पुरुष रूप में विष्णु प्रकट होते हैं, राम के साथ सीता प्रकट होती हैं, नरसिंह के साथ लक्ष्मी प्रकट होती हैं, नारायण के साथ लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, रमा प्रकट होती हैं। ये सब जो हैं शक्तियां हैं, और ये शक्ति स्वरूप में प्रकट होती हैं। और अब इनका एक और क्वालिटी है जो इनको नाम दिया गया है, इनका एक और स्वरूप है। पहले तो हमने समझा कि दोनों में कोई भेद नहीं है, फिर हमने ये देखा कि ये शक्ति हैं, वो शक्तिमान हैं, और शक्ति होने के नाते निरंतर शक्तिमान को रमण कराती हैं, इसलिए उनको रमा बोला जाता है। राधा रानी का भी एक नाम है रमा, राधा रानी का नाम एक है रमा। भागवतम में शब्द आता है एक जगह पे कि जब रमापति इस प्रकार से होने लगे, तो वो रमा जो है वहां पर श्रीमती राधिका के लिए यूज किया गया। रमा है उनका एक नाम, क्योंकि वो रमण कराती हैं परम पुरुष को। तो शक्ति होने के नाते एक ही हैं, शक्तिर मतोर भिन्ना, कोई भेद नहीं है, परंतु फिर भी परम सत्ता में अद्भुत लीला विलास के लिए 2 रूप में प्रकट होकर के दूसरे को रमण कराती हैं। पर अब ये श्रीमती राधिका का एक और क्या स्वरूप बताया गया शास्त्रों में कि उनको शक्ति को नाम, कई सारी कृष्ण की शक्तियों में जो पराशक्ति हैं, जो शक्ति हर प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं, क्योंकि आनंद प्रदायिनी शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी है, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं और वास्तव में सारी शक्तियों का सोर्स है। हम सब जीवों के अंदर भी हम किसी दूसरे जीव के माध्यम से, हरि भक्ति के माध्यम से, या किसी भी प्रकार से जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी जो आह्लादिनी शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। आह्लादिनी, आह्लाद प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली शक्ति है, तो आनंददायिनी शक्ति है। तो अब श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या बताया जा रहा है? आह्लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमाणी। कि वो आह्लादिनी स्वरूपा श्रीमती राधिका जो है, मतलब पहले तो खाली शक्ति को लिया गया कि खाली शक्ति तत्व को ले लिया जाए, तो वो उसका जो कंक्लूजन है, जो सार स्वरूप है, जो एसेंस ऑफ आह्लादिनी शक्ति है, वो है क्या? प्रेम। और प्रेम का जो एसेंस है, जो सार है, वो क्या है? भाव। और भाव का जो सार है, समझ रहे हो? सार समझ रहे हो? दूध। जैसे कि दूध को मथा जाए तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। मक्खन को मथा जाए और मक्खन को क्या नाम है, उबाला जाए तो घी निकलेगा। तो दूध का सार मक्खन, मक्खन दूध का सार दही, दही का सार मक्खन, मक्खन का सार घी। तो घी हुआ मुख्य रूप से सार, जिसके अंदर अपरिवर्तनीय है, वो फिर अपरिवर्तनीय है, घी के अंदर परिवर्तन नहीं होगा फिर। और फिर दूध का वो जो सार स्वरूप है घी, वो आप कितने भी साल प्रिजर्व कर लो, बल्कि वो खुद ही प्रिजर्व नहीं रहेगा, उसके अंदर जो डाल दोगे वो भी प्रिजर्व रहेगा।
पूर्णता में अपनी। तो वैसे ही सार स्वरूप है, प्रेम का सार है भाव, भाव कृष्ण के प्रति भाव, और उस भाव का सार है क्या? महाभाव। और महाभाव को अगर मूर्ति प्रदान कर दी जाए, एक रूप प्रदान कर दिया जाए, तो क्या है? महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी। राधा रानी जो ठकुरानी है हम सब वैष्णवों की, वो महाभाव स्वरूपिणी है और सर्व गुण खानी, सारे गुणों की वो खान है। ऐसे तो बोला जाता है उनके 25 मुख्य गुण हैं, परंतु उनका आखिरी गुण क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक हैं उनको अपने मुट्ठी में बंद रखने का सामर्थ्य, जिनकी बाहों के विचलन मात्र से कृष्ण वश में आ जाते हैं, वशीकृत, उनसे वशीकृत हो जाते हैं। हम ये चर्चा करेंगे बाद में। तो वो सारे गुण खानी, सर्व कांता शिरोमणि, और कृष्ण की जितनी भी कांताएं हो सकती हैं, द्वारका की रमणियां, लक्ष्मी स्वरूप में नारायण के साथ निवास करने वाली, ब्रज में अनंत कोटि गोपीगण, इन सारी गोपियों में फिर मुख्य अष्टोत्तर शत गोपियां, उन अष्टोत्तर शत में अष्ट गोपियां, उनमें 2 गोपी चंद्रावली और राधिका, और उनमें भी एक राधिका शिरोमणि। शिरोमणि समझते हैं? हाँ, सरताज, क्रेस्ट ज्वेल सबके ऊपर विराजमान है। सारी उन्हीं की शक्तियां, उन्हीं की विस्तार हैं, कृष्ण कांता शिरोमणि। अब हम देखें कि क्या, किस प्रकार का ये महाभाव है। देखो, ये जो हम बोल रहे हैं बातें, ये जो महाभाव इत्यादि, ये मैं बोल सकता हूं और आप सुन सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ना हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, सिर्फ हम इसको बोल सकते हैं, सुन सकते हैं एक इंफॉर्मेशन के रूप में, और किताबों में लिख करके याद कर सकते हैं जी कौन सा भाव है जी, महाभाव, कौन सा वाला जी, मदनाख्या। अच्छा जी, ठीक है। इसको ना हम समझ नहीं सकते, यह हमारी समझ से बाहर की बात है, परंतु हमारे आचार्यों ने हम पे कृपा करके कम से कम बता दिया कि ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज एग्जिस्ट करती है। तो अब देखो, कोई भी संसार में जीव जब वो भक्ति करने लगता है, अत्यधिक प्रयास करने के पश्चात, कई जन्म के बाद जीव जो ब्रह्म इत्यादि का सुख प्राप्त करता है, पहले तो ये जो संसार में सुख प्राप्त करता है, ये चैतन्य चरितामृत में श्री गौर हरि वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, और फिर रूप गोस्वामी इसको भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही अच्छे से इसको विस्तार कर रहे हैं। कि इस संसार में एक साधारण जीव धन में सुख ढूंढता है, पहले धन, अच्छे घर, खाने पीने में, और स्त्री पुरुष में। ये संसार का बस यही बेसिक सुख है, इसी के अंदर अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, बस लगता है कि सफल हो गया मेरा जीवन। परंतु फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसको हमेशा लगता है सुख नहीं मिला पूरा। तो जब वो प्रयास करने लगता है तो उसको पता लगता है अरे 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 अरे, ये संसार में अच्छे अच्छे स्थान पे रहने से, अच्छे बंगला में रहने से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उसके साथ कुछ चीजें चिपकी रहती हैं। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, ये देह, ये मन साथ में चिपका हुआ चलता है, और इसके साथ हमेशा चिपका हुआ क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, साथ में चिपके रहते हैं। कहीं भी ले जाओ, चाहे आप इसको उठा करके, जैसे एक व्यक्ति को बोला गया कि आपको क्या लगता है आपकी परिस्थितियों का परिवर्तन हो जाएगा अगर आपको यहां से साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए? तो वो व्यक्ति बोलता अगर मेरे मन को यहां रख दिया जाए तब हो सकता है परिवर्तन। मन जहां जाएगा सारी परिस्थितियां वैसी रहेंगी। सही बात है। तो ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि संसार के किसी भी कोने में जाएं साथ में चिपके रहेंगे, तो सुख है क्या? नहीं। तब फिर कुछ ब्राह्मणों ने वेदों में पढ़ा कि कुछ तो विधि हो सकती है, और वो क्या है? स्वर्ग गाहा, स्वर्ग में जाया जाए, स्वर्ग जाना चाहिए।
तो फिर अब वो वेदों के नियमों का पालन करते हुए यज्ञ करते हैं, कुछ वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, वैष्णवता के बिना। वो सोचते हैं कि स्वर्ग में जाकर के सुख मिलेगा। तरह तरह की स्तुतियां होती हैं, इदम इंद्रा इदम नामना, ओम नमो बृहस्पति स्वाहा इत्यादि इत्यादि सब कुछ करके बड़े विधि विधानों से पालन करके फिर उनको एक दिन पता चलता है, जैसे कौन से मुनि थे, नाम भूल गया मैं उनका, एक ब्राह्मण था, वो उपनिषदों में वर्णन आता है, उनका नाम हमेशा भूल जाते हैं हम। वो उसने अपने ब्राह्मण धर्म का बड़े तरीके से पालन किया। ब्राह्मण का कार्य या तो भिक्षा मांग के खाएं या फिर अयाचक हो जाएं, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं करेगा। भिक्षा मांगेगा अयाचक हो जाएगा, या फिर अयाचक होकर के कुछ पेड़ पौधों से मिल गया तोड़ के, जो मिल गया वो खाएगा। तो इस प्रकार से वो बड़ा ही सरल जीवन निर्वाह कर रहा था ब्राह्मण। और उसके जीवन के अंत काल पे, क्योंकि अब ऐसे ब्राह्मण को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग से देवता लोग विमान लेकर के आए, उनको बोले कि आप चलो हमारे साथ। बोले कि वहां जाकर के क्या होगा? बोले वहां पर आपको दीर्घ आयु प्राप्त होगी। बोले अच्छा दीर्घ आयु प्राप्त होगी। बोले उसमें मुझे क्या लाभ होगा? बोले आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपके शरीर पे बीमारी नहीं आएगी, शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, शरीर सुंदर सुकोमल दिव्य होगा, आकर्षक होगा, जो फूलों की माला तुम धारण करोगे वो कभी सूखेगी नहीं, जिस प्रकार के भोजन को करना चाहोगे वो पा सकोगे, परंतु मल मूत्र त्याग नहीं करना पड़ेगा, जो खाओगे सब शरीर में लग जाएगा। क्या बढ़िया बढ़िया बातें बताई। जिस प्रकार के भोगों को करना चाहोगे हो जाएगा। तो बोले तो बड़ा आकर्षक लगा उस ब्राह्मण को। तो फिर ब्राह्मण ने पूछा कि दीर्घ आयु के बाद क्या होगा? क्योंकि आयु तो ये बोली ना दीर्घ है, मतलब लंबी आयु है, तो लंबी आयु कभी तो खत्म होगी ना, चाहे वो 10,000 साल बाद खत्म हो, 10 करोड़ साल बाद खत्म हो। बोलो दीर्घ आयु के बाद क्या होगा? बोले तुम वापस यहीं आ जाओगे। बोले फिर तो बड़ा कष्ट होगा, इतना भोग करने के बाद यहां आऊंगा तो बहुत कष्ट होगा। तो बोले कुछ ऐसा बताओ कि यहां आना ना पड़े। बोले नहीं वो तो स्वर्ग में नहीं हो सकता। बोले फिर नहीं जाना मुझे। नहीं गए फिर स्वर्ग में। खैर फिर उन्होंने आगे जानी विधि ऐसे स्थान पे जाने की जहां से वापस ना आना पड़े। तो स्वर्ग में जाएं तो स्वर्ग में भी भले ही ये सारी चीजें अच्छी हैं, परंतु वहां पे भी चिंताएं बनी रहती हैं। स्वर्ग के राजा तक को चिंता हो जाती है। श्री इंद्र जी को, उनका नाम है पर्जन्य, उनको भी पुरंजन नाम है, उनका पर्जन्य नाम है, पुरंदर पुरंदर उनका नाम है। उनको भी चिंता होती है मेरा राज्य ना चला जाए, मेरा राज्य ना चला जाए। बताया गया है कि जब इनको बताया जाए, क्योंकि ये भी एक उपाधि है इंद्र की भी, उनको जब समय आएगा उनको अपनी उपाधि त्यागने का, वो आसानी से नहीं त्यागेंगे। भगवान को जबरदस्ती हटा करके महाराज बलि को बिठाना पड़ेगा। कितनी परेशानी की बात है। तो फिर बताया गया कि जब इस संसार के अंदर ये जो सारे सुख माने ही नहीं गए हैं और अनंत अनंत कोटि सुखों का, स्वर्ग के सुखों को भी मिला दिया जाए, तो वो जीव जो कि ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्योति में जो एक आनंद है, उस आनंद की जो अनुभूति करता है, उसके लिए ये सारे के सारे सुख तो आकाश पुष्पाए थे। आकाश में पुष्प उगता देखा किसी ने? देखा किसी ने आकाश में पुष्प? नहीं। तो जैसे आकाश में पुष्प नहीं होता, जो व्यक्ति ब्रह्म सुख का आस्वादन कर रहा है, वो उसके लिए ये सारे करोड़ों करोड़ों स्वर्गों का सुख भी लगता है कि ये तो है ही नहीं, ये सुख है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं सुख, परंतु ये सुख तो है ही नहीं। अनंत कोटि स्वर्गों का सुख मिला करके भी वो करोड़ों जन्मों तक अनंत कोटि सुख को स्वर्गों का भोगा जाए। ये जो अमेरिका ये सारे सुख फालतू सुख हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं। वो करोड़ों करोड़ों सुख भोग लिए जाएं, तो जो ब्रह्म सुख जीव प्राप्त करता है उसके एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। ब्रह्मानंद कोटि, मतलब ये ब्रह्मानंद का जो सुख है ना, उसके सामने सारे तुच्छ हैं। परंतु श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को
कृष्ण रूपी सर्प ने डस लिया है, उसको ये ब्रह्मानंद का सुख भी तुच्छ लगता है, गंदा लगता है। और फिर एक दिन वो क्या कर देता है, भक्त लिख ही देता है, कैवल्य नरकायते। ये तो कैवल्य, ये सुख है कोई? ये जो सुख करोड़ों करोड़ों स्वर्गों से भी अपार था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, भक्त बोलता है नरकायते, नरक है, नरक है। ये भक्ति का सुख है, जिसको डस लिया है किसने? कृष्ण रूपी सर्प ने। अब उसको संसार के भोग कहां भाएंगे? तो ऐसे प्रेम सुख को प्राप्त कोई विरला जीव कर पाता है संसार में। ऐसा प्रेम जिसको बोला है, ये भक्ति का सुख है, ये प्रेम का सुख है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायणा परायणा कोटिष्वपि महामुनि। करोड़ों करोड़ों में जाकर के, कोई अरबों खरबों में कोई एक जीव होता है जो विचार कर पाता है प्रेम प्राप्ति की। और ऐसे प्रेम की चाहना रखने वाले कई जीवों में से कोई एक जीव होता है जो प्रेम प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम की चाहना रखने के साथ साथ उसकी आसक्तियां संसार में बनी रहती है। पूजा में मेरा लोग सम्मान करें, प्रतिष्ठा में, धन में, दूसरों की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या में, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या में, इन सब में उसकी आसक्ति बनी रहती है। और फिर क्या होता है? वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये सब क्या है? प्रेम प्राप्ति के मार्ग में ये सब उपशाखाएं हैं। उपशाखाएं, अनवांटेड वीड्स, उपशाखाएं, उगे उगाए पेड़ के ऊपर उगी हुई ब्रांचेस। जैसे एक पेड़ उगा और उसके ऊपर एक और पेड़ उग गया, तो जो ऊपर वाला उगा हुआ पेड़ है वो क्या करेगा? मूल वृक्ष को नष्ट कर देगा, क्योंकि उससे सारा रस खींच लेगा और मूल वृक्ष नष्ट हो जाएगा। और मूल वृक्ष के नष्ट होने के बाद क्या होगा? जो ऊपर जो वृक्ष है, क्योंकि वो तो रस ही मूल वृक्ष से ले रहा था, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो जीव जब वो प्रेम प्राप्ति के मार्ग पे आता है तो उसको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है। और वो उसका जब आस्वादन करने में डूब जाता है तो वो फिर दूसरों के अंदर दोष ढूंढना शुरू करता है और निंदा करता है, अपराध करता है और उस भोग विलास में लिप्त हो जाता है। तो क्या होता है कि उसको ये रस, ये जो प्रतिष्ठा मिल रही थी उसके भक्ति के रस से मिल रही थी, और वो भक्ति का रस तो चूसने लग गई प्रतिष्ठा। और फिर क्या हुआ? भक्ति नष्ट हो जाती है और साथ साथ में भक्ति नष्ट होने के बाद प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है। तो बड़ा ही कोई विरला जीव होता है जो प्रेम प्राप्त कर पाता है। इसलिए महाप्रभु बोले, प्रथम उपशाखा करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। मूल शाखा को वृंदावन लेके जाने के लिए ये उप शाखाएं जो हैं, जो मिथ्याचार है, इनसे दूर करके आगे बढ़े, फिर वृंदावन जाएगी। ऐसे कई करोड़ों अरबों खरबों में से कोई एक जीव जो प्रेम प्राप्त कर पाता है। अब वो प्रेम प्राप्त करने के बाद संबंध स्थापना के स्तर पे पहुंचता है। तो अब जो भगवान के अलग अलग स्तर पे भावनाएं हैं, तो जो कोई दासत्व तक की भावना है वो प्रेम के स्तर तक जा पाता है। प्रेम ये सीमा नहीं है, इसके आगे भी है। प्रेम के स्तर तक जा पाता है जो दास की भाव से, जो कृष्ण को अपना स्वामी मानता है, अपना मास्टर मानता है, अपना नियंता मानता है और उस भाव से कृष्ण की सेवा करता है। वो अपने अंदर प्रेम तक की सीमा पे पहुंच पाता है, वो प्रेम पे पहुंच पाता है। पर अब जो भक्त आगे बढ़ते हैं उनकी क्या स्थिति है? तो प्रेम के बाद आता है प्रेम। हम तो प्रेम तक तो चर्चा हम सब लोग सुन चुके हैं कई बार, सबने सुना है ना। श्रद्धा, भजन, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये पहुंचा प्रेम पे। अब इसके आगे का स्तर क्या है? प्रेम, मान, स्नेह, प्रणय। तो मान और स्नेह, प्रणय, यहां तक पहुंच पाते हैं भगवान के वो भक्त जो भगवान के साथ रिलेशन रखते हैं सखा के रूप में। भगवान से प्रणय कर जाएंगे, एकदम क्रोध कर जाएंगे, झगड़ा कर जाएंगे, भगवान से कुछ भी कर सकते हैं भगवान के साथ।
नाराज हो जाएंगे भगवान से और भगवान उनके आगे पीछे डोलते फिरेंगे मनाने के लिए। बहुत मुश्किल। प्रणय, फिर उसके आगे है राग, अनुराग। अनुराग तक पहुंच पाते हैं वो भगवान के भक्त जो भगवान को अपना क्या नाम है, हाँ, पुत्र मानते हैं, वात्सल्य भाव में अनुराग तक पहुंच पाते हैं। फिर इसके बाद भाव और महाभाव, महाभाव तक वो भक्त पहुंच पाते हैं जो अपना सर्वस्व सर्वेंद्रियां सर्व कृष्ण को न्यौछावर कर हर प्रकार से कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, जिनको गोपी जन बोला जाता है। तो ये महाभाव में भी फिर सब लोग, सब गोपियां सब प्रकार का महाभाव नहीं ले पाती, क्योंकि इसमें भी दो प्रकार के महाभाव हैं, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव पे केवल और केवल श्रीमती राधिका रह पाती हैं। अब ये अधिरूढ़ महाभाव के भी दो भाग हैं, मादनाख्य महाभाव और मोदनाख्य महाभाव। तो कृष्ण भी इसमें केवल मोदनाख्य महाभाव तक पहुंच पाते हैं अगर भाव की सीमाएं देखी जाएं। तो जो पराकाष्ठा है, इसलिए बोला गया महाभाव स्वरूपिणी, भावेर पराकाष्ठा महाभाव। वो जो पराकाष्ठा है उसकी मादनाख्य महाभाव, क्योंकि ये कृष्ण के पास भी नहीं है, ये केवल और केवल पूरे आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के अंदर, जगत के अंदर एक ही व्यक्ति के पास एग्जिस्ट करता है, और वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण भी इस महाभाव को नहीं समझ पाते। भले ही शुरू में बोल दिया गया अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ हैं, परंतु अभिज्ञ होते हुए भी वो सोचते हैं कि कीदृशो वा मदीया, मुझे देख करके इसको क्या प्राप्त होता है, केनाद्भुत मधुरिमा, मेरी क्या अद्भुत मधुरिमा है जिसका स्वादन कीदृशो आस्वाद्यवा, जो श्रीमती राधा ही आस्वादन कर पाती है। कृष्ण अभिज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं जानते कि श्रीमती राधा रानी कैसे इस भक्ति रस का आस्वादन करती हैं। तो ये भाव की पराकाष्ठा है। तो कोई पूछेगा, अरे फिर तो कृष्ण पूर्ण नहीं हुए? कृष्ण पूर्ण हुए क्या फिर? क्योंकि जो पूर्ण व्यक्ति है उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए, तो ये तो पूर्णता भंग हो गई कृष्ण की। दो आंसर हैं, यस, कृष्ण तभी तो पूर्ण है जब वो राधा रानी के साथ हैं। और दूसरा उत्तर भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अत्यधिक धनी है, तो एक गरीब व्यक्ति के चित्त पे किस प्रकार के भावों का उन्माद होता है वो नहीं समझ पाएगा, किस प्रकार की वेदनाएं आती हैं वो धनी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, जिसने कभी गरीबी को देखा ही नहीं। सही बोल रहे हैं गलत? या तो वो गरीब है या वो फिर धनी है। और अगर वो धनी है तो वो गरीब है नहीं है, और वो गरीब है तो वो धनी नहीं है। इसका मतलब दोनों में से एक ही चीज है, पूर्ण नहीं है, दोनों चीजें कंप्लीट नहीं है उसके पास, अपूर्ण है वो भावों की अपूर्णता है उसके पास। समझ के बात समझ में आई? एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है, दूसरी है तो पहली चीज नहीं है, तो अपूर्ण है, वो पूर्णता नहीं है। और कृष्ण पूर्ण है, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी अगर कहें वो सब कुछ जानते हैं तो कहेंगे कि कृष्ण आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है। क्योंकि हम जब कोई ऐसी चीज होती है उसको हम नहीं जानते, और उसको जानने की जो तीव्र जिज्ञासा होती है वो अलग अलग उन्मादों को हृदय में जागृत करती है। इसलिए जब हमारे सामने कोई बोल दे, एक बात बताऊं प्रभु जी, हाँ चलो रहने दो, उसके बाद क्या होता है, यार ऐसे मत करो यार, बताओ क्या बात थी। वो जो जिज्ञासा है जानने की, ये तो इसका एक रस है अपना ही। बोले कृष्ण आपके पास तो वो नहीं है, फिर तो अपूर्णता हो गई ना कृष्ण की, इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो सब कुछ जानते हुए भी एक चीज वो नहीं जानते अपनी इच्छा से, तभी तो वो पूर्ण होंगे। और वो जानने के लिए वो भक्तों को फिर कृपा करते हैं, महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से ये श्रीमती राधा रानी की अद्भुत महिमा है, उनका वो अद्भुत स्वरूप है, वो अद्भुत भाव हैं जिसको कृष्ण तक नहीं जान पाते। इस संसार के ये जो चर्म चक्षुओं से देखने वाले, चर्म कानों से सुनने वाले, मांस मज्जा के शरीर से बने हुए
जिनको अपने खाने सोने की सुध ठीक से नहीं है, वो क्या बताएंगे श्रीमती राधा रानी के विषय में। ये श्रीमती राधा रानी की अद्भुत महिमा। पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, वही कृष्ण है, वही राधा है। वही कृष्ण जब स्त्री के रूप में आना चाहते हैं तो वो राधा हो जाते हैं, और वही राधा जब कृष्ण रूप में आना चाहती हैं तो वो कृष्ण हो जाते हैं। हमने एक बार पढ़ा था जब छोटे थे, तो एक संत हैं हनुमत प्रसाद पोदार जी, उन्होंने लिखा कि लाखों काम गुलाम है जब राधा है जब राधा है कान्हा चली आई। लाखों लाखों कामदेव जमीन पे पड़ गए जब राधा रानी श्याम सुंदर के रूप में आ गई। तो यही वही एक तत्व है, राधा कृष्ण एक तत्व, नहीं दो ही रूप, एक ही तत्व है। अब तत्व दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों परम ब्रह्म पूर्ण स्वरूप हैं। और रस की दृष्टि से एक को हम बड़ा बोलेंगे, एक को छोटा बोलेंगे। और विशेष रूप से जब गौड़िया वैष्णव समाज में चर्चा होगी तो किसको बड़ा बोलेंगे? हैं? श्रीमती राधा रानी को, क्योंकि लिख रहे हैं कौन इस बात को? भगवान शिव ने लिखी है ये बात, भगवान शिव लिख रहे हैं। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सुविभ्रम समभ्रम दृगंत वाण पातने निरंतर वशीकृत प्रतीत नंद नंदने। निरंतर वशीकृत करती हैं किसको? नंद नंदन को। कैसे? दृगंत वाण पातने, केवल अपनी आंखों के बस देख लें, ऐसा तिरछा ऐसा देख लें तो नंद नंदन वश में आ जाते हैं, निरंतर वशीकृत। तो वो हमारे लिए विशेष रूप से फिर वो बड़ी हुई। शिव जी बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना बोल रहा है, रस दृष्टि से। और बोले कि विष्णु तो चलो, विष्णु तो भगवान है, परम सत्ता है, तो फिर शिव जी तो ज्यादा जानते हैं हमसे। क्या बोलते हैं वो? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंच जावर प्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक, अरे सारे निवासी, सारे लोगों के निवासी स्वयं विष्णु चरणों में सजदा करते हैं श्रीमती राधा रानी के। और क्या नाम है? नम्र पद्मचार्चित हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंच जावर प्रदे। चाहे वो उमा हो, ब्रह्माणी हो, और चाहे वो रमा लक्ष्मी जी हो, वो जितनी भी शक्तियां हैं उनके पास, वो तो श्रीमती राधा रानी के अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे। श्रीमती राधा रानी के चरणों के नख से ही निस्तृत शक्ति से वो शक्तिमान है। तो ये है श्रीमती राधा रानी की अद्भुत लीला, और इसीलिए वही कृष्ण के साथ हैं और उन्हीं को कृष्ण के साथ होना चाहिए, और वही हमारी स्वामिनी स्वरूपा होनी चाहिए। उन्हीं के भजन करना चाहिए, जिसमें वो प्रसन्न हो वो कार्य हमें करने चाहिए। जो तुम्हें हो पसंद वही काम करेंगे, कृष्ण नाम का हम गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो कल सुबह हम चर्चा करेंगे वृंदावन चक्रवर्तिनी श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? जी मैया। यज्ञवागल तंत्र में शिव जी के द्वारा दिए हुए तंत्र हैं सारे, जो सातवां तंत्र उन्हीं के द्वारा दिए हुए हैं। और कोई प्रश्न? उनके माध्यम से यहाँ पे पृथ्वी पर जब आते हैं तो मगर आध्यात्मिक जगत में तो इनका वो है ना अस्तित्व। हाँ, ये तो अवतार तो नित्य निवास करते हैं, नित्य उनका एक वैकुंठ है सबके पास। नरसिंह लोक है, वामन लोक है, सबके अपने अपने लोक हैं। एक पारसारथी लोक भी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पारसारथी लोक में भीष्मदेव वहां रहते हैं और कई सारे क्षत्रिय घोड़े पे तीर धनुष लेके घूमते हैं और हमेशा उत्साह में रहते हैं कि दिखा देंगे। तो इसलिए भगवान को लीला करनी पड़ती है दिखा देने वाली उनकी। तो परंतु जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के माध्यम से। मगर क्षीरोदकशाही विष्णु का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है ऐसा। एक्चुअली अगर ये अस्तित्व वाली बात की जाए तो एक ही तत्व है, तो अस्तित्व ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ये भगवान है क्षीरोदकशाही विष्णु, इनका अस्तित्व हमेशा है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनका वहां पे अस्तित्व नहीं है या यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। भगवान है ये। जो
जो पुरुषावतार जो होता है, जो विराट पुरुषावतार होता है, जो विराट पुरुष का अवतार है, जो कि ब्रह्मांड में होता है, ब्रह्मांड की जो संरचना है भागवतम के 2nd कैंटो में वर्णन है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। नहीं तो क्षीरोदक साई विष्णु तो संकर्षण में ही निवास करते हैं। तो माता ये एक ही तत्व है, देखिए इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, ये एक ही तत्व है, ये भगवान है, इनका हमेशा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस इनकी हमेशा है। और बताओ, और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, अर्जुन सखा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर ये एक ही तत्व है तो जैसे जन्माष्टमी पे हम रात को 12 बजे तक फास्ट रखते हैं और राधाष्टमी में दोपहर में 12 बजे, ऐसा क्यों है? एक ही तत्व है, परंतु इसमें एक ज्यादा करुणा वाला है, एक कम करुणा वाला है। वो रात को 12 बजे तक पेलते हैं हमारे को भगवान राधा रानी करुणामयी है, वो दोपहर को ही करवा देती है, वो भी फीस्ट होता है, अन्न प्रसादम होता है। ज्यादा एकादशी प्रसाद नहीं, राधाष्टमी पे अन्न प्रसादम लेते हैं, कृपामयी है ना वो देखो बेचारे कष्ट उठाएंगे, इसीलिए उनकी शरण लेना ठीक है। जैसे राधा रानी दोपहर में अपीयर हुई थी, और राधा रानी को किसी को ओरिजिनली आप जाके देखोगे लीला तो किसी को पता ही नहीं था प्रकट कब हुई है ना। ये तो भगवान ने जो सेटिंग बना रखी है वो चली आ रही है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये डेट ऐसा था, ये डेट ऐसी थी, ये नित्य है। जन्माष्टमी फेस्टिवल गोलोक में कभी भगवान ने जन्म नहीं लिया, पर गोलोक धाम में जन्माष्टमी फेस्टिवल मनाया जाता है। जो गोपाल चंपू पूरा वही का तो वर्णन है, ठीक है। और जसवी प्रभु, जैसे अभी बात कर रहे थे कि मतलब राधा रानी का जन्म के बारे में किसी को ढंग से मालूम नहीं है, उसी तरह कई सवाल ये भी करते हैं कि राधा रानी ने शरीर कैसे, जब इस धरती पे थी तो ये फालतू बात है, शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ ठीक है, मतलब वही श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से गर्ग संहिता में वर्णन है कि जब वो आता ना प्रभास क्षेत्र वाली कथा, प्रभास क्षेत्र में भागवतम में क्लियर लिखा है, तो लोग बदमाश लोग हैं, भगवान ऐसे बदमाशों के लिए भी कुछ व्यवस्था रखते हैं। भगवान के जब वो महाभारत के युद्ध में तीर पे तीर उनके शरीर पे लगे तब उनको कुछ नहीं हुआ, पैर के अंगूठे पे तीर टच कर जाने से वो शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे, भगवान है यार। तो वहां पर वर्णन है कि भगवान के अंगूठे के पास टच करके तीर गिर गया, और फिर भगवान वहां से मैत्रेय जी और उद्धव जी को शिक्षा दे करके वहां से अप्रकट हो गए। अप्रकट होकर के वृंदावन में बहुत बड़े विमान पे सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोलोक धाम चले गए। किसी ऐसा कोई शरीर छोड़ने वाली बात ही नहीं है। शरीर अलग होगा तभी तो छोड़ेंगे, अलग ही नहीं है कोई चीज। तो ये तो बदमाश लोग हैं संसार में। हाँ माता, माइक दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है, मतलब राधा रानी भी कृष्णा ही है। तो जैसे हम वर्णन सुनते हैं कि जैसे राधा रानी का विवाह हुआ और उनके बारे में जो भी वर्णन सुनते हैं, तो मतलब ऐसा फिर ये लीला मतलब क्यों हुई? थोड़ा समझने की बात है ना माता जी, बता रहे हैं करना कि ये परम सत्य हैं। परम सत्य में वो सामर्थ्य है जो हमारे पास नहीं है। वी कैन नॉट मेक पॉसिबल इम्पॉसिबल एंड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर अचानक ऊपर सूरज निकला हुआ है, दिन हो रहा है, तेज धूप पड़ रही है, अब बोले यार रात हो जाए, हो जाएगी रात? नहीं होगी। बट कृष्णा कैन डू दिस। इसको बोलते हैं घटन अघटन पटयसी शक्ति। जो नहीं हो सकता उसको भी कर दे, और जो हो सकता है उसको भी इम्पॉसिबल बना दे। तो अब इनके पास सामर्थ्य है कि शक्ति को अलग से खड़ा करके दिखा, मूर्तिमान रूप में खड़ा करने की। मेरे में भी शक्ति है, पर मैं अपनी शक्ति को मूर्तिमान रूप में नहीं खड़ा कर सकता। परंतु कृष्ण अपनी और शक्ति दोनों अलग अलग रूप में खड़े हो सकते हैं। और अब वो क्या करते हैं, लीला करना चाहते हैं, लीला रस का स्वादन सारे जीवों को आकर्षित करने के लिए। तो अपनी शक्ति के रूप में फिर वो लीला करते हैं। तो ये सारी लीलाएं करते हैं, फिर विवाह इत्यादि। इसीलिए बताया हमने, तत्व दृष्टि से देखेंगे, तत्व प्रिंसिपल सिद्धांतिकली एक ही व्यक्ति हैं, ये एक ही स्वरूप हैं। परंतु रस की दृष्टि से जिसमें लीलाएं होती हैं, लीलाएं तो रस में होंगी ना, तत्व में नहीं होंगी। लीलाएं होंगी जिसमें आदान प्रदान होगा, विनोद होगा, वो
उस दृष्टि से ये दो इटरनली दो रूप एग्जिस्ट करते हैं। नहीं समझे? नहीं, जिस तरह से जो ये लीला हुई कि जैसे राधा रानी का विवाह हुआ, तो इसका क्या महत्व है? मतलब ये लीला किसके साथ विवाह हुआ? उनके जैसे पति का नाम अभिमन्यु, जैसे हम वर्णन सुनते हैं। ये लीला है ना, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये एक प्रेम की पराकाष्ठा होती है जिसको बोला जाता है पराकिया रस। वो इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा दूषित है, सबसे ज्यादा कंडेम माना गया वो। परंतु ये संसार क्या है? ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा है ना। जो आध्यात्मिक जगत है उसका विपरीत है ये। तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा निकृष्ट है वो वहां पे सबसे ज्यादा ऊंचे रूप में है, शुद्ध है। यहाँ पे गंदे रूप में, वहां पे शुद्ध रूप में। तो उस रस का आस्वादन करने के लिए उनका विवाह कराएगा। परंतु वो जो अभिमन्यु हैं, शास्त्रों में क्लियर वर्णन है कि वो कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। ठीक है।